अमेरिका की सोच क्या है और वो उसे ईरान के खिलाफ कैसे जमीन पर उतार रही है, किस तरह से अब दोनों ही तरफ ये युद्ध का सायरन बज रहा है, तैयारियां किस तरह हो रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। जमीन पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। पेंटागन इसे मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहा है, यानी उसने हर विकल्प खुला रखा है, लेकिन दुनिया इसे संभावित जंग की तैयारी के तौर पर देख रही है। पहले अमेरिका का सैन्य जमावड़ा देखिए, क्या क्या हलचल हो रही है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है। मलक्का स्ट्रेट पार करने के बाद इसके 25 जनवरी के आसपास अरब सागर पहुंचने की संभावना है। इसके साथ हैं आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम और 150 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये स्ट्राइक ग्रुप एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और डिफेंस तीनों में सक्षम है। वहीं हवा में भी जंग की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। जॉर्डन में 12 F-15 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी है। रिफ्यूलिंग टैंकर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट पूरी तरह एक्टिव हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिएगो गार्सिया बेस पर अब तक कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे B-2 या B-52 नहीं दिखा है, यानी फिलहाल फुल स्केल अटैक मोड नहीं है। तो अब तक हमला क्यों नहीं हुआ? अब तक ईरान पर अमेरिकी हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न तारीख, न ऑपरेशन का नाम। ट्रंप प्रशासन का जोर फिलहाल राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक डर पैदा करने पर है। सीधा युद्ध आखिरी विकल्प के तौर पर रखा गया है। तो फिर ये तैयारी है या दबाव की रणनीति? डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका इस वक्त डिटरेंस मोड में है, यानी ईरान को ये संदेश देना है कि हम तैयार हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। अगर हमला होता भी है तो वो सीमित, टारगेटेड और लंबी तैयारी के बाद होगा। तो फिर इस वक्त हालात इतने संवेदनशील क्यों हैं? क्योंकि मध्य पूर्व में प्रॉक्सी मिलिशिया, समुद्री रास्ते, तेल सप्लाई लाइन और कई फ्रंट पहले से एक्टिव हैं। एक गलत कदम पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। यानी फिलहाल जंग की घोषणा नहीं है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन साफ है। अमेरिका ने विकल्प खुले रखे हैं और दुनिया सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रही है।